जिस पल आप किसी ऐसी चीज के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं जो उससे अलग है, जो आप वाकई हैं, तब मन की गतिविधि वहीं से शुरू हो जाती है। आप उसे कभी रोक नहीं सकते। क्या आपने कोशिश की है? आप खुद को घास डालते हैं और बस जीवन गुजारते रहते हैं। खुद को घास डालना बंद कीजिए। 24 घंटे के लिए बैठकर मन को रोकने की भरसक कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि यह आपको हर जगह ले जा रहा है। 3 दिन में आप पागल हो जाएंगे। यह खराब खाना खाने के बाद पेट में गैस बनने के जैसा है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको बस खराब भोजन खाना बंद कर देना है। आपकी पहचानें गलत है और एक बार जब पहचानें गलत हो जाती है तो मन की गतिविधि बिना रुके जारी रहती है। आप उसे कभी रोक नहीं सकते, चाहे आप जो भी कर ले। बात बस इतनी है कि अगर यह एक सीमा के अंदर है तो आपको लगता है कि यह सामान्य है, जबकि यह सामान्य नहीं है। आप पागलपन के सामाजिक रूप से स्वीकार स्तर के अंदर हैं। हर कोई उसी तरह से है, तो आपको लगता है कि यह ठीक है, लेकिन आप मन में एक भी विचार लिए बिना यहाँ यूं ही बैठने के आनंद को नहीं जानते। अगर मैं खुद को 4-5 दिनों तक एक बंद कमरे में कैद कर लूं तो उन 4-5 दिनों में मुझे एक भी विचार नहीं आएगा। मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, यहाँ तक कि खिड़की के बाहर भी नहीं देखूंगा। बस बिना किसी विचार के मैं बैठा रहूंगा। मान लीजिए आप शानदार सूर्योदय को देखने लगे। कुछ देर के लिए आपके विचार गायब हो गए, क्योंकि कहीं विशाल कुछ घटित हो रहा है, या आप किसी ऐसे काम में डूब गए जो आपको महत्वपूर्ण लगता है। उस समय कुछ देर के लिए आपके विचार गायब हो जाते हैं और वहीं आपके जीवन के सबसे सुंदर पल होते हैं। अगर आप किसी अधिक विशाल चीज के संपर्क में आते हैं तो छोटी चीजें स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती है। आपके भीतर जीवन का जो स्रोत कार्य कर रहा है वह विचार प्रक्रिया से कहीं अधिक विशाल घटना है, क्योंकि आप उसके संपर्क में कभी नहीं आते। इसलिए यह विचार इतना महत्वपूर्ण बन गया है, या यूँ कहें कि अगर आपको अपने विचार बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं तो इसका मतलब है आपके विकृत नजरिए से सृष्टिकर्ता का सृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी अपनी सृष्टि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आप अपने भीतर मौजूद सृष्टिकर्ता पर ध्यान नहीं देते और न ही उसके सृजन पर। बस आप अपने ही सृजन के साथ व्यस्त हैं। क्या यह सृष्टिकर्ता का घोर अनादर नहीं है? आपका ध्यान आपके अंदर मौजूद जीवन के स्रोत पर एक पल के लिए भी नहीं गया है। अगर आप यहाँ बस यूं ही बैठे पाने के आनंद को जानते, कुछ सोचते हुए या कुछ करते हुए नहीं, बस एक जीवन के रूप में, तब जीवन बहुत अलग हो जाता। जब बात बाहरी दुनिया की आती है तो अलग अलग इंसान की काबिलियत अलग अलग हो जाती है, लेकिन बात जब आंतरिकता की आती है तो हम सबकी क्षमता एक समान है। ऐसा इस वजह से संभव नहीं हुआ है क्योंकि आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए भी नहीं क्योंकि यह मुश्किल है, या यह पहुंच से बाहर है, या आप अयोग्य हैं। आंतरिक प्रकृति के लिए हर इंसान एक बराबर सक्षम है बाहरी कार्य के लिए। चाहे आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, या आप खाना पकाना चाहते हो, या कोई दूसरी चीज करना चाहते हो। हम में से हर किसी की काबिलियत अलग अलग है, लेकिन बात जब आंतरिक सच्चाई की आती है तो उसमें हम सब एक समान काबिल हैं। यह एक व्यक्ति के साथ घटित हुआ है और दूसरे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। बस इतनी सी बात है। जो चीज आपके भीतर है उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता, स्वयं आपके अलावा। लोग इस निष्कर्षों पर पहुंच गए हैं कि आध्यात्मिक प्रक्रिया बहुत मुश्किल है क्योंकि वे गलत चीजें करते रहते हैं। बाहरी दुनिया के साथ आपको एहसास हो गया है कि जब तक आप सही चीजें नहीं करते वो काम नहीं करेगी। यही अंदर के साथ भी सच है।